हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश और आज हमारा आखिरी कोड 17 कोड है जो है हेड। और इसका रूल्स एंड सेंस ऑफ हेड सेम टू सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है सेंस के बीच में, रूल्स के बीच में और सेंस के बीच में भी चेंज, तो वो तो आपको पता ही आता है। तो रूल्स के बीच में थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए रूल्स मैं हर बार सिखाता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। रूल्स आपकी स्क्रीन पे है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स वो आपको पता है, ही, शी, इट, नेम, आई सिंगुलर और दे, वी, यू प्लूरल। यहाँ से हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हम रिलैक्स हो गए कि क्योंकि सबके साथ हेड ही लिखना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की। क्योंकि हेड मीनिंग्स पास्ट, हैज़ और हैव मीनिंग प्रेजेंट। तो अब हेड की बात हो रही है तो बात पास्ट की हो रही है। सेंस पहले जाते हैं, पास कुछ था। सेम सेंस पहले हम पढ़ चुके हैं हैज़ और हैव की के पास कुछ है। अब बात हेड की हो रही तो सेंस बन गई पास कुछ था। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं। ही हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था। अगर इधर हैज़ आ जाता तो सिंपल आ जाना, तो उसके पास एक पेन है, लेकिन हैज़ नहीं आया, यहाँ पर हेड आया। हेड आ गया तो मतलब उसके पास एक पेन था। बहुत इजी है, कुछ भी इसके बीच में रॉकेट साइंस नहीं। दूसरा आप खुद बनाएं। ही हैड बुक्स, उम्मीद है आपने बना लिया होगा, फिर भी नहीं बनाया तो मैं आपको बता देता हूँ। शी हैड बुक्स, उसके पास किताबें थीं। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बिल्कुल नहीं बना रहा। इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो थोड़ी सी हमें और डिटेल के बीच में सीखना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के बीच में सीखेंगे, अगले कोर्सेज़ के बीच में। इसके बीच में इसलिए नहीं सीखेंगे क्योंकि अगर हमने सीखा तो हमारा पूरा ये निज़ाम जो सेंस वाला है ना, इसका इंट्रोडक्शन, ये हमारा दरहम भरम हो जाएगा, क्योंकि वो हमें उसका आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगी कि ये यहाँ क्यों लग रहा है। क्योंकि इंग्लिश की जब मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम ग्रामर के बीच में जैसे जैसे जाएंगे तो हम बड़े अजीब अजीब से रूल्स देखते जाएंगे, तरीके देखते जाएंगे, वो बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल के बीच में जब हम पढ़ेंगे CSS के एग्ज़ाम्स के लिए या MS किसी ने करना है उसके एग्ज़ाम्स के बीच में पढ़ेंगे, तो उसके बीच में हम डिटेल में सीख सकेंगे, क्योंकि वो लिखत पढ़त वाला काम इस तरह से होता है। लेकिन ये हम कर रहे हैं लैंग्वेज वाला काम कि हम बोल सकें, लिख सकें, समझ सकें, वो बहुत डीप इंग्लिश आ जाएगी जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सीखेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी हम इसको हैंडल ना करें, ये आगे हम इसको हैंडल कर सकते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस में जाएंगे, टेंस में जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चले जाएंगे। इस हिसाब से आगे हम इसको कवर कर लेंगे। इसलिए आज के लिए हमें इसको नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव बनाने का आपको पिछली वीडियोस में तरीका है, आप किसी तरीके से नेगेटिव बना सकते हैं। तो अब बात आ गई, दे हैड 2 फ्रेंड्स, उनके 2 दोस्त थे। कितना इजी। वी हैड 4 ब्रदर्स, हमारे 4 भाई थे। असलम हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विन, असलम में जीतने की बहुत ख्वाहिश थी। डिज़ायर के मीनिंग्स होते हैं एक स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश जिसे कहते हैं, जोश, जज्बा, जुनून जिसे कहते हैं, ये होते हैं इसके मीनिंग्स। यू हैड अ डॉग, तुम्हारे पास एक पेट था जो डॉग था, चाहे वो कैट हो सकती है या पिजन हो सकता है, कोई भी, हमने तो डॉग लिखती है। यू हैड अ डॉग, आपके पास एक कुत्ता था। आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था, यानी अब नहीं है, था गुज़रे वक्त के बीच में। अगर अब होता तो साथ हैव आ जाना था। मेरे पास एक घर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। इतना इजी है। ये हैज़ और हैव से भी इजी है क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट्स की भी कोई एहतियात नहीं करनी पड़ती। और वही मैंने बताया था कि पास कुछ है, चाहे वो हमारे पास कोई चीज़ है, कॉपी है, बुक है, मोबाइल है, वो हो गया, चाहे हमारे अंदर कोई चीज़ है, एक ब्रेव हार्ट है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है या पोटेंशियल है, कुछ भी हमारे अंदर है, उसमें भी हैज़, हैव और हैड यूज़ होगा। और हमारा कोई
रिश्तेदार यानी जिसके साथ ताल्लुक़ है, चाहे कोई हमारा रिश्तेदार है, चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कोई एनिमी है, जो कोई दुश्मन यानी जो कोई भी है, तो हमारा उसके बीच में भी हैज़, हैव और हैड ही यूज़ होगा। दूसरी सेंस आपके सामने है, कर चुका था। ये भी हम पढ़ चुके हैं हैज़ और हैव के बीच में कि कर चुका है, उसी तरह से है लेकिन था में आ गया यानी पास्ट में आ गया। हैज़ और हैव को उड़ा दें, उसकी जगह हैड डाल दें तो पास्ट बन जाएगा। हैड को उड़ा दें, उसकी जगह हैज़ और हैव डाल दें तो प्रेजेंट बन जाएगा। ये आप पर डिपेंड है, आपने किस तरह का सेंटेंस बोलना चाहिए। आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं प्रेजेंट के बीच में बात कर रहे हैं किसी के साथ, प्रेजेंट लगा दें। जब आपने किसी के साथ पास्ट की बात करनी है तो पास्ट लगा दें। अब आप इंग्लिश के बादशाह हैं क्योंकि रूल्स आपको समझ आ चुके हैं, सेंस आपके अंदर फीड हो चुकी है। अब आपकी मर्ज़ी जैसे भी सेंटेंस बनाएं, जिसके साथ भी बनाएं, जैसी मर्ज़ी इंग्लिश बोलें, घंटों बोलते रहें, फ़ोन पे चैटिंग करते रहें, चाहे जो मर्ज़ी करें। अगली है जी, कर चुका था। स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं एग्जांपल्स, क्योंकि उनसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। अब अगला आप बनाएं, शी हैड प्लेड, शी हैड प्लेड, वो खेल चुकी थी। दे हैड गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुके थे। वी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी जा चुके थे। यू हैड गॉन टू प्ले, तुम खेलने जा चुके थे। आई हैड गॉन टू शॉप, मैं शॉप पर जा चुका था। शॉप मीनिंग्स दुकान, मैं दुकान पर जा चुका था। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। बाकी जहाँ तक बात आती है इसकी, एक इसका और भी बड़ा एक मज़ेदार चीज़ होती है, वो नॉट के साथ लगती है, लेकिन वो अभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल के ऊपर आ जाता है कि वो उसके बीच में ये चीज़ है कि वो किसी को पज़ल करने, यानी एक नॉर्मल इंसान को जिसे थोड़ी इंग्लिश आती है, अगर आप उसको सीखेंगे तो आप उस इंसान को पज़ल कर देंगे और इस तरह से बात करेंगे कि उसकी समझ में ही नहीं आएगी, जबकि वो उसे इंग्लिश आती होगी लेकिन फिर भी उसकी समझ में वो नहीं आएगी, इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो हम नेक्स्ट में उसको कवर करेंगे। अगर आप एडवांस लेवल पे बहुत मुश्किल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो अगर आप छोटी मोटी इंग्लिश सीखना चाहते हैं जो आप बोल सकें, लिख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, तो ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन वो ज़रा ये है कि किसी को पज़ल करने वाला कोर्स होता है, क्योंकि उसके बीच में हम बड़ी वही मैंने आपको बताया था, ग्रामर के तौर पे वो कम ही लोग जानते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन वो बाद में हम कराएंगे। अब सेंस आपके सामने आ रही है तीसरी, कर गया था। सेम टू सेम वही सेंस है, कर चुका था, कर गया था, कुछ भी इसके बीच में फ़र्क नहीं। ये भी हैज़ और हैव के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। उसके बीच में कर गया है और इसके बीच में कर गया था, सेम वही चीज़ बननी है। हैज़ हैव की जगह हैड आ जाना है और हैड की जगह हैज़ हैव आ जाना है, जैसे आपने सीखा है। नहीं सीखा तो पिछले लेक्चर देख लें। ही हैड गॉन टू स्कूल, इसकी सेंस अब दो ही बन रही हैं, एक वो स्कूल जा चुका था और दूसरी वो स्कूल चला गया था। कितना इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ समझने की देर है। सेंस समझ लें, दुनिया ही बदल गई। रूल्स तो आप समझ चुके हैं, ये अब आप बनाएं। शी हैड प्लेड, बहुत इजी है। शी हैड प्लेड, वो खेल चुकी है और वो शी हैड प्लेड, वो खेल चुकी थी, और शी हैड प्लेड, वो खेल गई थी। बहुत इजी, कुछ भी नहीं, दिमाग पे ज़रा भी ज़ोर नहीं डालना। हैज़ और हैड और हैव का देख लेना है। हैड है तो पास्ट की बात हो रही है, हैज़ और हैव है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। दे हैड गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज चले गए थे। वी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी चले गए थे। यू हैड गॉन टू प्ले, आप खेलने चले गए थे। जा चुके थे या चले गए थे, सेंस तो एक ही आ रही है, सिर्फ लैंग्वेज में फ़र्क आ रहा है जिसमें हम पज़ल हो जाते हैं।
आई हैड गॉन टू शॉप, मैं दुकान पर चला गया था। बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के दे देता हूँ ताकि आप पजल ना हो। उसके पास एक घर था, वो कॉलेज जा चुके थे, वो स्कूल चले गए थे। 3 क्वेश्चंस हैं, वही तरीका, स्क्रीनशॉट लें, आंसर लिखें। एक बार आंसर लिखें, आपके नंबर लगने आपको सेंड हो जाएगा कि आपने कितने नंबर लिए हैं। चाहे वीडियो को आप 10 बार देख लें, एक बार ही देखें। और जिन लोगों तक नहीं वीडियो पहुंची उन लोगों तक पहुंचाएं और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। 15 मिनट से आधा घंटा अगर आप अपने आप को देख लेंगे, दे देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक स्किल सीख रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल है, तो मौके से फ़ायदा उठाएं। और ये लास्ट कोर्स था, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद अगले लेक्चर्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल पे रहें, सब्सक्राइब इसको किए रखें ताकि जैसे ही हमारा न्यू कोर्स आए जो इससे भी अच्छा कोर्स होगा तो वो आप सीख सकेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस वो तैयार हो चुकी हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आपके आएंगी या नेक्स्ट लेक्चर के बीच में। वो एक्सरसाइज, एक बार वो एक्सरसाइज कर लें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और वो आपने सेंड करनी है व्हाट्सएप नंबर पे। और उसके आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो ही आपके टॉप के मार्क्स होंगे कि आपकी एवरेज क्या हुई है। तो चलें, मौके से फ़ायदा उठाएं, वक्त को ज़ाया ना जाने दें। थैंक यू।